दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज हम लोग एक छोटी सी जर्नी की बात करना चाह रहे हैं। छोटा सी जब म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी में करें, चाहे लमसम में किसी भी फंड में लगाएं पैसा। दोस्तों हम लोग जब भी पैसा लगाते हैं उसके बाद में थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि मेरे पैसे का क्या होना है, मेरा पैसा टूट रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हम आज पैसा लगाते हैं, 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में ही देखने लग जाते हैं कि मेरा पैसे की वैल्यूएशन क्या हुई है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है जनरली? क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग पेपर देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं या किसी भी जगह से आपको ये पता लगता है कि मार्केट में कोई करेक्शन आया है, उसके बाद में आपका पैसा डाउन हो रहा है, तो हम चिंता करके उस पैसे को निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम लोग इसे एक छोटी सी बात करते हैं, एक उदाहरण से बात करते हैं कि हमें उस पैसे का उस समय क्या करना चाहिए या हमें डरना नहीं चाहिए। उसका एक सिंपल सा एक रीजन है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, 19 जो हम लोग जो आज सेंसेक्स की जो बात करते हैं, जो लगभग 84,000 के आसपास है, ये जनरली दोस्तों 84,000 डायरेक्ट नहीं आया है। ये पिछले 45 साल की जर्नी, लगभग 44-45 साल की जर्नी देख के आया है। अब देखिए ये जो सेंसेक्स है, कहाँ से शुरुआत हुआ था और आज कहाँ है, हम छोटे से एक शॉर्ट में बात करेंगे। 1979 में जो आज हम लोग ये सेंसेक्स देख रहे हैं, 100 रुपए से चालू हुआ था। उसके बाद में 1990 में लगभग 1,000 था। उसके बाद में 3 साल के बाद में लगभग 1994 में लगभग ये 4,000 के आसपास में आया। 2008 में हम लोग देखते हैं तो लगभग ये 22,000 के आसपास में था। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि क्या ये पहली बार नहीं टूटा है। दोस्तों जो ये उतार चढ़ाव जो मार्केट का आता है, काफी बार टूटा है। इस बीच में आप देखेंगे तो हर्षद मेहता वाला कांड भी आया था। इसके बाद हम देखेंगे 2008 में जो मार्केट, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 20-22 हजार पे था, वो वहां से टूट के लगभग 50% का फॉल आया, 9,000, लगभग 9 से 10,000 पहुंच गया। उसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं, वहां से वापस से मार्केट काफी ग्रो हुआ। 2020 में जो ये मार्केट है लगभग 42,000 के आसपास में आया। 42,000 से जैसे ही कोरोना आया, वो मार्केट वापस वहां से कोरोना से 26,000 पॉइंट पे आया। 26,000 से 1.5-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो वापस से 35,000 36,000 पे आया। बढ़ते हुए मार्केट लगभग, अभी आपने बीच में भी देखा होगा, मार्केट लगभग 82-83 हजार पे जाके 72 पे आया, फिर वापस मार्केट बढ़ के लगभग 84,000 पे आया। दोस्तों मेरा मतलब आपको ये पूरी पूरी हिस्ट्री बताने का मतलब क्या है कि पिछले 45 सालों में मार्केट जो है उसने इतने मूवमेंट किए, उसके बाद में भी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट इतने मूवमेंट, इतने मार्केट में इतनी चिंताएं हुई, कई बार युद्ध भी हुए, सारे काम हुए, उसके बाद में भी मार्केट ने लगभग 18 से 19% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। 1979 में अगर सेंसेक्स के हिसाब से भी किसी ने भी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसका 8,40,00,000 रुपए होता। लेकिन वो कब होता कि किसी भी क्लाइंट ने उस समय पैसा डाल दिया, पैसा डाल के भूल गया, उसके बाद ध्यान नहीं दिया, जो मार्केट के उतार चढ़ाव उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसका पैसा बना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि जो इस मार्केट में स्टे रहा है, मार्केट में जो रुका रहा है, उसका पैसा बना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जनरली क्या होता है कि हम लोग जो बात करते हैं, 5 साल या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, उससे कम के लिए है ही नहीं म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा कम टाइम के लिए चाहिए, तो कम टाइम के लिए आपके पास में और जो शॉर्ट टर्म स्कीमें हैं, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, हाइब्रिड कैटेगरी के है, उन जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने को। बाकी अगर आपका टाइम लंबा है तो जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनने की गारंटी ज्यादा है। हमने देखा है 20-20 साल में लोगों के, ये मान के चलो कि 10-10 हजार रुपए मंथली की एसआईपी भी 20 साल में लगभग 1.25 करोड़ रुपए बनाती है। लेकिन 20 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, जब बनाएगी रेगुलर आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से पैसा बनता है, इसके अलावा पैसा बनाने का और कोई तरीका नहीं है। मार्केट में विश्वास रखना चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी में विश्वास रखना चाहिए। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी में विश्वास रखेंगे तो आपका पैसा सुनिश्चित बनने वाला है। नमस्कार।